तो अभी आप हमने बहुत सारी सिचुएशंस डिस्कस की और हमने देखा कि सेंसिटिव होना क्यों ज़रूरी है। आप मुझे बता सकते हो कि सेंसिटिविटी और सेंसिटिव होने का मतलब क्या है? तो सेंसिटिव होने का मतलब है कि से दिल से सोचना हर चीज़ के, मतलब एटलीस्ट अगर कोई प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट ट्राई थोड़ा सा करना कि हेल्प करे। जैसे कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है और सामने वाला क्या बताना चाहता है वो पूरा ध्यान से समझ लेना। एग्जैक्टली। सेंसिटिविटी का मतलब है दूसरों की भावनाओं को समझने की ताकत, समझने की कैपेसिटी। इसका मतलब है सेंसिटिविटी। सेंसिटिव होना मतलब हमेशा इमोशनल होना नहीं, बल्कि लॉजिकली हम उस सिचुएशन के साथ डील कर सके। जब हम सेंसिटिविटी के बारे में बात करते हैं तो दो चीज़ों का ख्याल हमें हमेशा रखना चाहिए। एक तरफ है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब है ये समझना कि वर्ल्ड में ऐसे प्रॉब्लम्स है। और दूसरा एक्सेप्टेंस, मतलब वो जो सिचुएशन है वो एक्सेप्ट करना। हम हर एक की मदद नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हम हमें ये बता सकते हैं, हम ये सोच डेवलप कर सकते हैं कि देयर आर प्रॉब्लम्स एंड एटलीस्ट व्हेनेवर इट्स पॉसिबल वी हैव टू ट्राई टू सॉल्व इट। हमारे समाज में ना इतने सारे लोग हैं, लेकिन हर एक आदमी अलग होता है, हर एक की सोच अलग होती है, हर एक की मेंटालिटी अलग होती है। सो इसीलिए हम एक पैरामीटर से हर एक को टेस्ट नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ सेंसिटिविटी के बारे में। कुछ साल पहले ऐसा एक हादसा हुआ था। एक ब्रिज गिर गया था और 4-5 बसेस, टैक्सीज वो नदी में गिर गई थी। और एज एन इंडिविजुअल मुझे उस न्यूज़ ने बहुत डिस्टर्ब किया था। मतलब मेरा कोई रिश्तेदार, फ्रेंड, जान पहचान वाला उस बस में नहीं था। वो दूर, यहाँ से दूर किसी एक गांव में ये घटना हुई थी। स्टिल मुझे उस घटना ने बहुत डिस्टर्ब किया था। और दूसरे दिन जब बाकी बहुत सारे लोग वो भूल गए, तब उसके बारे में जोक्स, मीम्स, फॉरवर्ड्स आना शुरू हुआ और उसने मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये डिस्टर्ब हो जाना ये साइन है कि आप सेंसिटिव हो। अगर आप डिस्टर्ब नहीं हो गए तो मतलब आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट यू आर नॉट दैट मच सेंसिटिव। अब हम इस बारे में बात करेंगे कि डिफरेंट ग्रुप्स जो होते हैं हमारे समाज में, उस ग्रुप के बारे में अगर हमें सेंसिटिविटी दिखानी है, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स दैट ग्रुप, तो हमें क्या करना चाहिए। और आप मुझे ये भी बता सकते हो कि आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है क्या जहाँ पे लोग उस चीज़ के बारे में इनसेंसिटिव हो गए हैं। तो पहले तो सेंसिटिविटी टुवर्ड्स फैमिली मेंबर्स। आप आपके एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो। फैमिली मेंबर्स के साथ सेंसिटिविटी तो होती है, जैसे कि मेरी मम्मी या पापा को कुछ हो गया तो आई फील सो लो। घर का सिनेरियो, एक ही जन बीमार है बट घर का सिनेरियो ही बदल जाता है। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमें बहुत प्यार है उनसे, हम उनको लेकर सेंसिटिव है। एक बिलोंगिंगनेस होता है, मतलब फैमिली में वो ऑटोमेटिकली होता है। यही बिलोंगिंगनेस हमें बाकी सोसाइटी के तरफ भी डेवलप करना है, दिखाना है। दूसरा एक ग्रुप होता है फ्रेंड्स का, जहाँ पे हमें पता है कि किसी एक फ्रेंड कुछ समस्या से गुजर रहा है, तो हमारा रोल क्या होना चाहिए? सर हमें तो उसे पूछना चाहिए पहले, एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए कि वो प्रॉब्लम पहले तो बताए, फिर हम उसे ट्राई करना चाहिए कि वो सॉल्व हो। और फिर अगर उसने बताया भी नहीं तो फिर भी हमें भी समझ में आना चाहिए कि वो प्रॉब्लम से गुजर रहा है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। करेक्ट।
तो हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते Yes, sir. और हम मजाक नहीं उड़ा सकते। तीसरा एक ग्रुप है द सेंसिटिविटी टुवर्ड्स पीपल लिविंग अंडर डिफरेंट सिचुएशंस और लिविंग अंडर डिफरेंट कैटेगरीज। या Yes, sir. क्या आपका एक्सपीरियंस है इसके बारे में? Different groups and different categories. मतलब चाहे वो डिफरेंस फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में हो, हेल्थ के एस्पेक्ट्स में हो, सोशल एस्पेक्ट्स में हो, तो हमें उन्हें वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए पहले, तो उन्हें अलग नहीं समझना Correct. चाहिए। वो भी ह्यूमन है, हम भी ह्यूमन Correct. बीइंग है, तो एक्सेप्ट करना चाहिए पहले। करेक्ट करेक्ट। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना चाहिए कि देयर आर सर्टन थिंग्स जो हमें बहुत आसानी से मिल गई है, बाकियों को नहीं मिले। और आसानी से मिल गई है इसीलिए हमें उनकी इतनी वैल्यू नहीं है Yes. जितनी उन लोगों को है जिनको वो पास नहीं मिला है। Yes. तो हमें थैंकफुल तो होना चाहिए और ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि देयर आर सर्टन पीपल हु आर रियली स्ट्रगलिंग फॉर इट। हाँ, yes. मतलब हमें मिल गया बट उन्हें नहीं। और उन्हें नहीं मिला, ये हमारी गलती नहीं है, लेकिन हमें ये एटलीस्ट अवेयर होना चाहिए कि देयर आर सम पीपल जिनके पास वो नहीं है जो मेरे पास है। शायद वो फैमिली हो, फाइनेंशियल वेल्थ हो, या हेल्थ कंडीशंस हो, एनीथिंग, मटेरियलिस्टिक थिंग्स हो, एजुकेशन ना फॉर दैट मैटर। Yes. हमारे समाज में बहुत सारे वृद्ध व्यक्ति होते हैं, ओल्ड पीपल होते हैं, उनके बारे में सेंसिटिविटी क्यों होनी चाहिए? आपका क्या एक्सपीरियंस है? पहले तो जो वृद्धाश्रम है वो नहीं होने चाहिए। मतलब कैसा है कि जो उनके बच्चे, उन्होंने अपने माता पिता को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, उनको घर में ही रखना चाहिए। वृद्धाश्रम है, एक तरफ वो हमें प्रैक्टिकल लगता है, लेकिन दूसरी तरफ वो इनसेंसिटिविटी का ही एग्जाम्पल है। Yes. मतलब फैमिली मेंबर्स उनके ही फैमिली मेंबर्स के तरफ सेंसिटिव नहीं है, इसलिए उनको ओल्ड एज होम में जाना पड़ता है। Yes. ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो बीमार है, मतलब ओल्ड पीपल मैंने देखे हैं जो बीमार है और शायद उनको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है और मे बी वो अकेले है, उनका कोई पार्टनर नहीं है। तो हम बहुत बार इग्नोर करते हैं। हमारे सोसाइटी मतलब हमारे बिल्डिंग में ऐसे पीपल होते हैं, हमारे फैमिली में होते हैं, हमारे रिश्ते सराउंडिंग्स में होते हैं, लेकिन हम बहुत बार इग्नोर करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। और इस सब में एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम क्या सोचते हैं, हाँ ये सिचुएशन मेरी नहीं है, अच्छा हो गया, लेकिन ये सिचुएशन तुम्हारी आज नहीं है, कभी और हो सकती है, कल हो सकती है। हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको स्पेशल नीड्स होती है, मतलब जो मेंटली साउंड नहीं होते हैं। Yes. तो उनके तरफ आप कैसे सेंसिटिविटी दिखाओगे? पहले तो इक्वल ये करूँगी, इक्वली काउंट करूँगी, बिकॉज उन्हें हम ठीक है, वो ठीक नहीं है, तो ऐसा नहीं कि वो अलग है, वी आर इक्वल। और इसीलिए ना उनके तरफ हमारा एटीट्यूड इंक्लूसिव होना चाहिए। वही मेरा अगला सवाल था गणेश, कि बहुत सारे लोग और बच्चे अपाहिज होते हैं ना, वो हैंडीकैप्ड होते हैं, तो उनके तरफ सेंसिटिविटी हम कैसे दिखा सकते हैं? पहले तो सर उनके होम्स होते हैं ऑर्फनेजेस एंड ऑल, तो हम वहाँ पर जाके विजिट करके उनके साथ इंक्लूड हो सकते हैं, फन कर सकते हैं, तो उनको भी इंक्लूड फील होगा, अलग फील नहीं होगा। करेक्ट। वेरी गुड ना, आपने जो भी बताया वो 100% सच है। और मैंने जैसे शुरुआत में कहा, एटलीस्ट ये सोच डेवलप करनी चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि हमारे सराउंडिंग्स में ऐसे लोग हैं। Yes. मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैंने खुद देखा है, जब मैंने बाकी देश विज़िट किए हैं, तो वहाँ पे जो बसेस होती है ना, तो वो बसेस में हमारे
यहाँ भी कभी कभार वो होता है कि हैंडीकैप के लिए अलग सीट्स होती है, लेकिन ना कि सिर्फ रिजर्व्ड सीट्स, वो सीट्स ऐसी बनाई हुई होती है कि वो वहाँ पे आसानी से बैठ सके या आसानी से उनका जो भी मटेरियल है वो रख सके। उस बसेस में एनिमल्स के लिए भी एक जगह होती है, मतलब लोग हमारा जो पेट एनिमल है उसको लेके जा सकते हैं। तो ये जो है ये भी एक सेंसिटिविटी का ही एग्जांपल है टुवर्ड्स द होल सोसाइटी, क्योंकि हमने पहले ही कहा ना, हर एक आदमी अलग होता है। तो हम जब सोचते हैं तो सोचते वक्त हमें सिर्फ हमारे बारे में नहीं बल्कि इन सब के बारे में सोच के आगे जाना चाहिए। हमने अभी बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया। अब हमें डिस्कस करना है सेंसिटिविटी टुवर्ड्स नेचर एंड एनिमल। आप मुझे बता सकते हो कि कौन से सिचुएशंस में हम नेचर के तरफ इनसेंसिटिव हो जाते हैं? सब पहले तो जैसे फैक्ट्री की ये सब पोल्यूशन वगैरह आता है, प्लस हम पोल्यूशन जो करते हैं, ये जो नदियों में कचरा फेंकते हैं, साउंड पोल्यूशन, करेक्ट, नॉइज, जो सब पोल्यूशन होते हैं हमें क्रिएट करते हैं ना, मेन तो वो।
और गार्बेज थ्रोइंग गाड़ी का जो धुआं निकलता है उससे पंछियों को और को नुकसान होता है। करेक्ट, मतलब हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं और बहुत सारे पक्षी और एनिमल्स का घर हम छीन लेते हैं। अप टू अ सर्टेन पॉइंट ये जरूरी भी है, ओके। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये थॉट डेवलप करना चाहिए कि ये जो चल रहा है ये नेचर के लिए अच्छा नहीं है। और इसीलिए जब भी हमें चांस मिले तो हमें नेचर की तरफ भी सेंसिटिव होना चाहिए और ऐसी चीजें करनी चाहिए जो नेचर के लिए अच्छी है। तो मुझे आप बता सकते हो कि कौन सी चीजें नेचर की तरफ हमारी सेंसिटिविटी दिखाती है? जैसे कि पेड़ लगाना। यस सर, पेड़ लगाना और जो पेड़ लगे उनका ध्यान देना। सिर्फ पेड़ लगाना नहीं, उस पेड़ की देखभाल करना भी। करेक्ट, देखभाल करना जरूरी है। और फ्लावर्स प्लक नहीं करने चाहिए। और बिकॉज वो भी घर, जब एक समझो सोसाइटी में एक आधा पेड़ है और वही आप हमें घर बांधना है तो वो पेड़ नहीं काटना, करेक्ट, दूसरी जगह पर घर बांधना। बहुत छोटी छोटी चीजें भी होती है ना, वाटर वेस्ट नहीं करना, खाना वेस्ट नहीं करना। हाँ, ये भी एक इनसेंसिटिविटी है। मतलब आज हमें घर में पानी मिलता है लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पानी के लिए कई किलोमीटर जाना पड़ता है। अब उनको जाना पड़ता है, ये हमारी गलती तो नहीं है। लेकिन ये हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। हमारा पार्टिसिपेशन क्या होगा? जो हमें मिला है वो हमें बचाना है, वो हमें बढ़ाना है। अब हम एक लास्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने शुरुआत में आपको कहा ना, सेंसिटिव होना मतलब इमोशनल होना ऐसा नहीं है। इमोशनल तो आपको इमोशनल होना चाहिए अगर आप सेंसिटिव हो, बट देयर इज वन मोर कंसेप्ट, सेंसिटिव एंड सेंसिबल। सेंसिबल का मतलब है क्या? आप बता सकते हो सेंसिबल का मतलब क्या है? यस सर, लॉजिकल थिंकिंग, करेक्ट, मैच्योर थिंकिंग, करेक्ट, लॉजिकल, मैच्योर, प्रैक्टिकल एंड अगेन वो अवेयरनेस होना चाहिए। yes. मतलब हर एक बार इन हर एक सिचुएशन में हम दिल से नहीं सोच सकते, लेकिन हम लॉजिकली प्रैक्टिकली सोच सकते हैं, मैच्योरिटी दिखा सकते हैं और हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। एंड में आप मुझे बता सकते हो कि सेंसिटिव होना हमें कहाँ पे ले जाएगा, पूरे समाज को कहाँ पे ले जाएगा? सर, इतना भी सेंसिटिव नहीं होना चाहिए कि इंसान पागल ही बनाकर चला जाए। करेक्ट, लेकिन ये भी सही है कि अगर हर एक ने सोच लिया कि जितना मुझे हो सके उतनी सेंसिटिविटी मैं इन सब चीजों के बारे में दिखाऊंगा। मुझे पता नहीं ऐसा सोचने के बाद पूरा समाज आदर्श हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, लेकिन हम उसकी तरफ एक स्टेप तो ले सकते हैं। और इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो सेंसिटिविटी है ये हमें खुद में डेवलप करनी चाहिए। ऑनेस्टी बढ़ सकती है, इंसानियत बढ़ सकती है। That's it.